नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद मिर्जापुर से जानकारी देते हुए बताया, ग्राम धनावल बलारा के निवासियों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और मनमानी ब्लास्टिंग के प्रति आक्रोश जताया। ग्रामवासियों ने ग्राम धनावल मोहन ब्रह्मा बाबा मंदिर पर एकत्रित होकर पत्रकारों के समक्ष अपनी व्यथा बताई। ग्रामीणों ने अपने घर, गांव के स्कूल और क्षेत्र के प्रमुख मंदिर के अवैध खनन और ब्लास्टिंग से पहुंचे नुकसान को दिखाया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके के बीच स्थित खनन क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन हो रहा है। दिन रात ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के चलते घरों में दरारें आ रही हैं। प्राथमिक विद्यालय बलारा का भवन जर्जर हो गया है, जिसके बाद भी गांव के बच्चे उसी विद्यालय में शिक्षा लेने पर मजबूर हो गए हैं। विद्यालय कभी भी गिरने की डर बना रहता है। खनन के चलते कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कई लोग सांस की बीमारी से ग्रसित। ब्लास्टिंग के चलते उड़ने वाले पत्थरों से गांव के कई लोग घायल भी हो गए हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु गांव में पलायन कर रहे हैं। खनन की वजह से खनन क्षेत्र के आसपास कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के चलते गड्ढों में पानी भर गया है। इसको घेरवाया नहीं गया। मानक यह कि खनन से हुए गड्ढों को घेर कर सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके चलते ग्रामवासी पीड़ित व प्रताड़ित हैं। शासन के समक्ष कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके चलते लोग गांव में पलायन करने को मजबूर हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कॉपी है, हमने आज इनको एक नोटिस दिया कि आकर के कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में आकर के इसका जवाब दें 1 सप्ताह के अंदर कि हमने कब विंध्य शासक ग्रीन सिटी के किस व्यक्ति ने या उसके प्रबंधक ने कब उनसे जो है वसूली के लिए बार्गेनिंग किया, कब उनसे फोन किया, कब उनसे बात किया और कब उनको बुला करके उनके स्थान पे जा करके इनसे बार्गेनिंग करने के लिए पैसे या धन की मांग की। दूसरा वो ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक अमोद सिंह जी हैं जिनका क्रेशर चलता है धनावल गांव में, जबकि उनके खुद के पुत्र हैं, लेकिन उनको अपना पुत्र कहने में गुरेज हो रहा है। ऐसे व्यापारी, और उसमें संगठन का नाम ले रहे हैं कि विंध्य क्रेशर एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व हुआ, चूंकि एक अमोद सिंह जी हैं जो कि क्रेशर और लीज संचालित करते हैं। वो ऐसे व्यापारी हैं जो कि अपने बेटे का नाम नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे पुत्र द्वारा जो एक ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग गांव के ही हैं और यहाँ से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि रात में अगर हम लोग सो रहे हैं जो, तो रात में एका बैग नींद खुल जा रही है कि क्या आवाज आई। इतना ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। घरे सब हमारे यहाँ सब किसान हैं और बरसात के पहले सब अपना जो है घर किसी तरह बनवाए हैं, सब चूंकि कृषि संबंधित है और सबका घर जो है एकदम जर्जर हो जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे घर फट जा रहे हैं। सब बालू और सीमेंट की व्यवस्था करके बरसात के पहले, खेती के पहले अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहा है। हर साल की ये व्यवस्था हो गई है कि अपना जो है चूना को छवाए। हमारा घर छू रहा है जो है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं, खांसी दमा कभी आया ही नहीं हमारे क्षेत्र में, कभी मच्छर नहीं लगते थे जो है, सब एकदम आ गए हैं। एकदम क्रेशर से सब त्रस्त हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम चाह रहे हैं कि क्रेशर यहाँ से बंद हो जाए, ये क्रेशर हटके और कहीं चली जाए। कितने दिनों से ये क्रेशर चल रहा है? क्रेशर चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन ब्लास्टिंग अब बहुत बड़े बड़े अब कराने लगे हैं, क्योंकि इनको कोई बोलने वाला नहीं था। ये हुआ जो है कि अब चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन 2 साल से इतने बड़े बड़े ब्लास्टिंग करने लगे जो है। इतना ज्यादा आवाज आ रहा है कि 2-3 किलोमीटर में आवाज आ रहा है इनका, 4 किलोमीटर में। रात में सोते समय आदमी झचक जा रहा है। पानी का लेयर ये पोजीशन है कि टैंकर लगा हुआ है जो है। पानी 4 महीने से जो है, मतलब नवंबर दिसंबर से ही पानी हम लोगों के यहाँ छोड़ने लगता है, जब कभी पानी पीने की अभाव ही नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन यही है, ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। पानी सब उधर बाहर जाए। उधर देखिए जो है क्रेशर की तरफ जो है, तो पानी का उधर लेयर फूट रहा है, पत्थर फूट रहे हैं जो है। सारा पानी का लेयर उधर ही भाग जा रहा है ब्लास्टिंग से। क्रेशर वाले चौधरी जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ दुबे जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। कौन सा गाँव? ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ग्राम धनावल है और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है। कौन सा गाँव? मतलब ये कब से ये समस्या है? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से, लगातार 3 सालों से
लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज़्यादा शुरू किया। अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है। कई घरें फट चुके हैं, यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है, जीव जंतु जंगल छोड़ करके गाँव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर घर से एक एक दो दो व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है। आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलारा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को कहा है जी कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर थे। जी, इसका कंट्रास्ट इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए, इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ गांव ग्राम बलैरा के प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान, आप लोग भी आए अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पे इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक खंभा, एक कुआं है, जो कुआं फट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी उस ब्लास्टिंग के कारण था। उसी गाँव की क्षति हुई तो गाँव के लोग क्यों नहीं रहेंगे। ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वो राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में लौट करके आना है और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहाँ से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। क्योंकि मेरे 2 स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने 2 बार कास्ट करा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने 2 बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन लगाया, तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ये है, वो अपने जो 10 साल 20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है, हम लोग 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं। हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का कार्य नहीं करते। सब संचालन किया जा रहा है और लीज संचालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लगातार असामयिक ब्लास्टिंग की जा रही है, जबकि इसका नियम 2 बार ब्लास्टिंग का और एक क्षमता का है। क्षमता से अधिक ब्लास्टिंग की जा रही है हैवी गुल्ला लगा करके, और कब रात में हो जाए, दिन में हो जाए, कब हो जाए, इसकी कोई भी अभी तक कोई मतलब नियम इनका नहीं है। जब चाहे तब ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वन्य जीव जंतु गाँव जंगल छोड़ करके गाँव में पलायन कर रहे हैं और गाँव के सारे मकान जर्जर हो रहे हैं, फट रहे हैं, जल स्तर भाग रहा है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसी मामले पर पूरे गाँव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। प्रक्रिया कब से चल रही है? यह प्रक्रिया पिछले कितने सालों से 2009 से इनका लीज है, 2009 से लीज चल रहा है। तो अभी क्यों आपने ऐसा किया? अभी बस्ती कम थी, पहले बस्ती कम थी, पहले बस्ती दूर थी, अब बस्ती जो है नजदीक में आना शुरू हुई, लोगों का रहना यहाँ निवास शुरू हो गया। और जब स्टार्टिंग में इतने हैवी ब्लास्ट वो नहीं किया करते थे, हैवी ब्लास्ट उन्होंने अभी 1 साल 9 महीने 2 साल 3 साल से शुरू किया है। ब्लास्टिंग नहीं हुआ। मामले को लेकर मशीन बड़ी आ गई है, मशीन भी बड़ी आ गई, उसको हटा दिए छोटी वाली।